एक गांव में रमेश नामक किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला और उसके दो बच्चे चिंटू और मुन्नी थे। उनका एक छोटा सा प्यारा सा घर था, जिसमें सब मिलजुल कर प्यार से रहा करते थे। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। रमेश अपना पूरा मन लगाकर खेती करता था। उसके साथ उसकी पत्नी शीला भी उसके काम में मदद किया करती थी। एक दिन जब रमेश घर आया तो शीला रमेश को खाना रखकर अपने सिलाई के काम में लग गई और रमेश से कहने लगी। सुनो जी, हमारे बच्चे चिंटू और मुन्नी अब बड़े हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़े ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। लेकिन इस बार गांव में बारिश नहीं होने के कारण सूखा पड़ गया। रमेश यह देखकर रोने लगा और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, हम पर दया करो। मैं एक गरीब किसान हूं। अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो सारी फसल खराब हो जाएगी। मेरे पास कमाई का और कोई जरिया नहीं है। मेरी मदद करो भगवान, मैं आपसे विनती करता हूं। रमेश बहुत दुखी हो गया और वह उदास मन से ही घर की ओर चल पड़ा। वह घर जाते हुए सोच रहा था कि अगर बारिश नहीं हुई तो वह क्या करेगा। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं कि वह घर का खर्चा उठा पाए और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। इसी उदेड़बुन में वह घर पहुंच जाता है। शीला उसे उदास देखकर पूछती है। अरे ये क्या, आज आप जल्दी ही घर आ गए और आप आज कुछ परेशान से लग रहे हो। क्या हुआ, क्या बात है? क्या बताऊं शीला, तुम्हें तो पता ही है कि इस बार बारिश नहीं हुई है। गांव में सूखा पड़ गया है। अब हमारा घर कैसे चलेगा? अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हे ईश्वर, हमारी मदद करो। इतना कहते हुए रमेश रोने लग जाता है। रमेश की यह हालत देखकर शीला भी परेशान हो जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और रमेश को हौसला देते हुए कहती है। आप चिंता मत करो, हम 2 गुनी मेहनत करेंगे। कुछ भी करके पैसे का इंतजाम कर लेंगे। मैं अब से ज्यादा लोगों के कपड़े सिया करूंगी और आप भी कुछ और काम शुरू कर दीजिए। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे और हम पे कृपा करेंगे। शीला की बात सुनकर रमेश ने ठान लिया कि वह खूब मेहनत करेगा। अगले ही दिन रमेश जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है। वह लकड़ी काटता और उसे शहर जाकर बेच दिया करता था। और फिर वह गांव में सब्जी बेचने जाता। इतना ही नहीं, रमेश ने फल बेचने का काम भी शुरू कर दिया। वह सारे फल बेचकर ही घर लौटता। लेकिन अब रमेश और शीला की हिम्मत टूटने लगी थी। एक दिन वो दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे। इतना सब काम करके भी मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा हूं शीला। न जाने ईश्वर हमारी विनती कब सुनेंगे और बारिश करेंगे। बस इतना कहकर ही रमेश रोने लग जाता है। उसकी पत्नी शीला उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि ईश्वर सब ठीक करेगा, हौसला रखो, और ऐसा कहती हुई वो भी रोने लग जाती है। भगवान यह सब देख रहे होते हैं। अगले ही दिन जब रमेश खेत पर पहुंचता है तो वहां ईश्वर प्रकट होते हैं और कहते हैं। रमेश, मैं तुम्हारे कठिन परिश्रम और मेरे प्रति श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ईश्वर को देखकर रमेश उनके पैरों पर गिर जाता है और उनको अपनी समस्या बताता है और उनसे विनती करता है कि इस बार बारिश नहीं होने की वजह से उसका बहुत नुकसान हो रहा है। ईश्वर उसे वरदान देते हुए कहते हैं। अवश्य पुत्र, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का और भक्ति का फल अवश्य मिलेगा। जल्द ही बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। इतना कहकर ईश्वर अदृश्य हो जाते हैं और कुछ समय बाद बारिश होने लगती है। ईश्वर की यह कृपा देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और वह खुशी से झूमने लगता है, नाचने लगता है। कुछ महीनों के बाद उनका खेत हरा भरा हो जाता है। रमेश और उसका परिवार खुशी से झूमने लगते हैं। अब उनकी सारी परेशानी खत्म हो चुकी थी। देखा, मैं कहती थी ना कि ईश्वर पर भरोसा रखो, वह अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो शीला। ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और ईश्वर भी उनकी ही मदद करते हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं और कभी हार नहीं मानते। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, उसका फल अवश्य ही मिलता है।